हेलो एवरीवन, स्टडी फोकस विद अजीत में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम ये चेक करेंगे कि कोई समीकरण युग्म रैखिक समीकरण युग्म दिया गया है तो वो संगत है कि असंगत है। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 2 नंबर के प्रश्न में बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं, तो इस बार भी चांस है कि ये आएगा। इसलिए आप वीडियो को अच्छी तरीके से देखें और इसको समझें ताकि आपका 2 नंबर पक्का हो जाए। ठीक है दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर थर्ड मतलब क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट को कर लिया है। इस वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट को करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, इसके पहले ये संगत है कि असंगत है, मैंने आपको बताया था। संगत मतलब जिस समीकरण युग्म का हल है तो वो संगत है, जिस समीकरण युग्म का हल नहीं है वो असंगत है। तो एक बार मैं फार्मूला लगा लेता हूँ आपके स्क्रीन पर। चाहो तो आप इस फार्मूले का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप एक बार देख लीजिए। संगत मतलब रैखिक समीकरण युग्म जिसका हल होता है। असंगत मतलब जिसका कोई हल नहीं होता है। ठीक है, अब हल होता है किस केस में और हल नहीं होता है किस केस में, ये आप एक बार देख लीजिए इस फार्मूले को। तो देखो दोस्तों, आप एक चेक करना उसके जो गुणांक है जो हमारे समीकरण के, जैसे a1/a2 अगर b1/b2 के बराबर नहीं है तो इस केस में क्या होता है, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होती हैं तथा उसका एक हल होता है, मतलब हल है यानी कि वो संगत है। दूसरा केस होता है जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तो संपाती रेखाएं होंगी, मतलब वो एक ही रेखा होंगी दोनों रेखाएं। इसके मतलब उसके अनेक हल हैं, इस केस में भी ये संगत होगी। दोस्तों, तीसरा केस होता है, देखो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 इज a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो समांतर रेखाएं होंगी, और समांतर रेखाएं होंगी वो एक दूसरे को कहीं काटेंगी नहीं, टच नहीं होंगी, तो उसका कोई हल नहीं होगा, मतलब कि वो असंगत होती है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है, देख लीजिए, हम क्वेश्चन थर्ड को हल करते हैं। तो देखो, ये जो है बराबर के दूसरे साइड में है तो हम इसको बराबर के इस साइड में ले आते हैं। सॉरी, क्वेश्चन थर्ड कर दिए हैं, क्वेश्चन फोर्थ करेंगे। 5x - 3y - 11 बराबर 0, ये समीकरण 1 मान लो। दूसरा क्या है, -10x + 6y, ये हम बराबर के इधर ले आएंगे तो -22 है तो इधर +22 हो जाएगा बराबर 0। इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक होप आपको समझ में आई होगी। आगे देखो इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो इसको a1 a2 आप लिख लो, तो a1 = 5 हो गया। ठीक है, b1 = आपका -3 हो गया, और c1 क्या है आपका, c1 हो गया आपका -11। ठीक है, यहाँ तक लिख लिया। अब इसी तरीके से a2 बराबर -10, ये b1 है, ये b2 बराबर 6 हो गया, और c2 बराबर 22। अब देखो दोस्तों, a1/a2 निकालो, मतलब 5/-10। क्या यह b1/b2 के है, तो -3/6। देखो 5 दूनी का 10, 3 दूनी का 6, माइनस माइनस बराबर है, तब c1/c2 चेक करो, -11/22 -11/22, ये भी बराबर हो रहा है दोस्तों। तो आप इसको एक बार सिंप्लीफाई कर लो, तो -1/2, ठीक है, इज इक्वल टू -1/2 इज इक्वल टू -1/2। देखो दोस्तों, जब तीनों बराबर हो, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तो रेखाएं संपाती होती हैं, यानी कि इसके अनेक हल होते हैं। तो हमें तो बताना है अगर हल है तो ये संगत है, तो आप इसको लिख लो संगत। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन है जो संगत है। चलो दोस्तों, हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 5th क्वेश्चन, 4 इसको लिखो एक बार, 4/3x + 2y - 8 = 0, ये वाला क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, 2x + 3y - 12 = 0। आप इसको एक मान लो समीकरण को, और इसको समीकरण को 2 मान लो। तो आप एक बार लिख लो, a1 = आपका कितना हो गया, 4/3, b1 = 2, c1 = -8। ठीक है, इसी तरीके से आपका a2 हो गया, वो 2 हो गया, आपका जो b2 हो गया ये 3 हो गया,
और आपका जो C2 हो गया वो -12 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब आप देखो, आप इसका A1/A2, B1/B2 और C1/C2 चेक करो। अब हम चाहे तो इसको या तो बटे में है तो आप इसको अलग से भी चेक कर सकते हैं या फिर एक साथ भी चेक कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलो हम देखते हैं 4/3/2। ठीक है, देखते हैं कि B1/B2 कितना है आपका 2/3। दोस्तों आप इसको देखो, ये 4/3/2 है तो इसके बटे में भी हम एक लिख सकते हैं। ठीक है, C1/C2 भी लिख लो, हो सकता है बराबर हो कि नहीं हो, हम उसको कर देंगे बाद में चेक करके कंडीशन। अब देखो, तो ये तो ऐसे हल करोगे ना 4/3 ये जब नीचे बटे में हो ये वाला, तो ये ऊपर जाएगा तो उलट जाएगा, एक ऊपर हो जाएगा 2 नीचे आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही हल होता है ये वाला, माइनस माइनस कट जाएगा 8/12। ठीक है, अब देखो ये 2 दूनी के 4, तो हम इसको लिख सकते हैं 2/3 बराबर 2/3 बराबर, ये देखो 4 दूनी के 8, 4 3 12, ये भी 2/3 आ गया। ठीक है दोस्तों, तो ये कंडीशन देखो, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो इस केस में क्या होती है कि ये जो रेखाएं होती है दोस्तों, ये मतलब इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये भी क्या है आपका संगत है। ठीक है दोस्तों, एक बार आप इसे ध्यान से देखो, अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछना, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा दोस्तों। और इसको अच्छे से तैयार कर लेना ताकि आपका 2 नंबर फिक्स हो जाए बोर्ड एग्जाम में। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में।